जो लम्हा हम दोनों को छूता हुआ गुजरा, अगर तुम्हें लगता है कि वो बेमतलब था या जो हुआ वो गलत हुआ, तो तुम मुझे जाने से रोक लो या फिर मुझे जाने दो। अब अगर गया तो मैं तुम्हारे लिए अपना ख्याल रखूंगा, तुम्हारे लिए लौट कर आऊंगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन है तो मुझे तुम्हें मना किया था ना बाहर खड़े होने से। जाओ कुहू को लेकर आओ। पर साहब आप अभी तो लेकर गए थे कुहू को इसी कार में। इसी कार में नहीं, बिल्कुल ऐसी ही कार में लेकर चले गए। हम इसे सीख कर गए थे, चल हमसे सीख कर। हमें मत दी थी। निकी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुमसे एक बात कहूं। आज तो शायद मुझे किसी की कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी। देखो निकी, तुम इतनी बड़ी तो हो ही गई हो कि तुम्हारी समझ में आ जाए कि तुम्हारे जीजू तुम्हें अपने और जेठानी जी के रिश्ते के बीच ला रहे हैं। निकी, तुम जेठ जी और जेठानी जी के रिश्ते के खातिर तो कुछ नहीं कर रही हो, बल्कि उनके रिश्ते के खिलाफ बहुत कुछ कर रही हो। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम जानबूझकर कर रही हो, पर निकी अनजाने में तुम उनके रिश्ते के बीच आ रही हो। प्रियंका दी, कोई आमने सामने खड़ा हो तो आप उनके बीच में आ सकते हैं। हाल ही में कभी आपने ऋषभ जी और दीदी को एक साथ देखा है? मैं तो जब से यहाँ आई हूँ मैंने ऋषभ जी को सिर्फ अकेले ही देखा है। निकी, जाने तो बीते हुए कल को। देखो निकी, आज सूरत ये है कि सिर्फ चंद घंटे ही बाकी है।
निकी, या तो तुम्हारी दीदी और जेठ जी का रिश्ता हमेशा के लिए बन जाएगा या फिर वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। एक तुम ही हो जो उन दोनों को साथ ला सकती हो। अपने जीजाजी को आईना दिखाओ निकी, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराओ। देखो निकी, अगर तुम चाहती हो प्रियंका दी, सच कहूं तो मैं अब चाहती ही नहीं। अगर रिश्ते के नाम पर किसी को खींच कर एक साथ खड़ा कर दो तो ऐसे रिश्ते निभते थोड़े हैं। अगर ऋषभ जी और दीदी का रिश्ता बनना था तो अब तक बन चुका होता, और इतनी कोशिश करने के बावजूद अगर ये रिश्ता नहीं बना, इसका मतलब ये रिश्ता बनना ही नहीं था। और प्रियंका दी, गलती ऋषभ जी की नहीं है, गलती स्टार्स की है। जब अनु दीदी के स्टार्स कुणाल खरबंदा से मिल सकते हैं तो ऋषभ जी के स्टार्स किसी और से क्यों नहीं मिल सकते? एक मिनट निकी प्लीज, ये तुम अपने जीजू को ऋषभ जी कब से कहने लगी? वो तो चाहते हैं कि मैं उन्हें ऋषि कहूं, पर अभी आदत ही नहीं पड़ी। अब जब रिश्ते ऐसे बदल जाते हैं तो नाम भी जबान पर आते आते ही आते हैं, क्योंकि अब वो मुझे अनु दीदी की सिस्टर की तरह से नहीं बल्कि एक दोस्त। कैप्टन सिंह, थैंक यू सो मच। सर आपका काम हो गया, अब मैं नंबर प्लेट चेंज कर देता हूँ। राज, तुम कुओं को लेकर अंधेरी ईस्ट वाले घर में जाकर मेरा इंतजार करना। और हाँ, ये रहा वहां का एड्रेस। और संभाल कर, ऋषभ लंबा अपनी छटपटाहट में बहुत हाथ पैर चलाने वाला है, तो प्लीज टेक केयर। आप फिक्र मत कीजिए भाई, आप अपना ख्याल रखिए और मिसेस लांबा का ख्याल रखिए। चलते हैं भाई, अपने पास वक्त बहुत कम है। ओके, ठीक है। कम ऑन अनु, कम ऑन, फोन उठा लो प्लीज। जरा सी देर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कम ऑन, पिक अप द फोन। तुम्हें अपनी कुहू से मिलना है कि नहीं अनु? प्लीज फोन उठाओ, पिक अप द फोन। हेलो थैंक गॉड तुमने फोन तो उठा लिया। कुणाल, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं अपने माइंड को बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही। क्या हो रहा है मुझे कुणाल? तुम्हारा बीपी काफी हाई हो रहा था, तो डॉक्टर ने तुम्हें सीडेट किया था। देखो अनु, फिलहाल तुम अपना दिमाग मत चलाओ, और जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करती जाओ। एक इमरजेंसी आई है। कैसी इमरजेंसी? अनु, तुम्हें इसमें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करती जाओ। अपना सारा सामान पैक करो और 1 मिनट भी गंवाए बिना मुझे राज के घर के नीचे मिलो। कुणाल, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कहाँ हो? तुम्हारे पास ये सब समझने के लिए वक्त नहीं है अनु। एक तरफ मैं तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ और वहां ऋषभ तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेने के लिए निकल चुका है। कम ऑन, फास्ट।
अनुष्का लांबा जी, क्या आप यहीं पर हैं या फुर्र हो गए? क्या हम सही वक्त पर आए या थोड़ा सा लेट हो गए? अगर तुम कहीं जाना चाहती थी तो जा सकती थी, लेकिन कुहू को अपने साथ ले जाकर तुमने बड़ी मुसीबत मोल ली। मैं तो ये सोच के डरता हूं कि जब तुम मेरे हाथ आओगी तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। तो अनुष्का लांबा जी, अगर आप अंदर कहीं छिपी हुई हैं तो बाहर आ जाओ। ये छुपन छुपाई हमारे साथ न खेलिए। हम तो आपको बहुत आदर करते हैं क्योंकि आप हमारी निकी की बड़ी बहन है। तो आपा कुहू के पापा के साथ मत करो स्यापा। जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती खत्म हो गए वो सारे सबूत कि मैंने कुहू को किडनैप किया था। खत्म हो गई सारी कहानी और अब ऋषभ लांबा करेगा अपनी मनमानी। मनमानी करने से पहले पूरी तरह से इत्मीनान कर लीजिए कि सारे सबूत मिट चुके हैं। उन तस्वीरों की कई कॉपीज करवाई गई हैं। तो अगर आप पुलिस में जाकर कुहू की रिपोर्ट करने की सोच रहे हैं, संभावना ये है जेठ जी कि वो केस आपके ही गले पड़े। जिंदगी में कुणाल गुमराह ना होता तो बहुत ही नामचीन फोटोग्राफर बन सकता था। तस्वीरें बहुत अच्छी खींचता है। बाकी दुनिया की छोड़िए जेठ जी, फिलहाल आप अपने और जेठानी जी के रिश्ते के बारे में सोचिए। आप दोनों का रिश्ता ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से शायद आप दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। पर एक बुझती हुई उम्मीद यह है कि आप, कुहू और जेठानी जी दोबारा से साथ हो जाएं। पर यह उम्मीद मैं आपके दम पर कर रही हूं जेठ जी। महारानी, तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है? जेठ जी आप अगर मेरा साथ दें तो बिल्कुल हो सकता है। मुझे अगर किसी के खिलाफ भी जाना पड़े ना तो मैं जाऊंगी जेठ जी, क्योंकि हम सब दिल ही दिल में यही चाहते हैं कि आप दोनों साथ हो जाएं। महारानी, चाहता तो मैं भी यही था। आप अगर तैयार हैं तो सिर्फ हाँ कहिए, मैं जाकर जेठानी जी को ले आऊंगी।
और फिर आप उनसे माफी मांग लीजिए बस। बस मैं अगर इतना करूंगा तो हो जाएगा। बाकी आप मुझ पर छोड़िए ना, मैं बात करूंगी जेठानी जी से। तो जहां तक आपकी जेठानी जी से माफी मांगने का सवाल है तो उसके लिए माय फुट। ऑफ कोर्स योर फुट। इसी सो कॉल्ड फुट पर आप आज तक अपने बर्बादी के रास्तों पर चलते आए थे और आगे भी चलते रहेंगे। शायद जेठानी जी से बिछड़ने का गम नहीं है आपको, पर अब कुहू को भी अलविदा कहकर निकल जाइए आप अपने नर्क की तरफ, अपने ही फुट पर।